नमस्कार, आप देख रहे हैं 33 जिले 33 खबर। शुरुआत बुलेटिन की करते हैं उदयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां के ताज अरावली होटल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़ेबंदी में आए कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों की बैठक ली। उन्हें जीत का मंत्र भी दिया। इस दौरान बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा के साथ कांग्रेस राज्यसभा के तीनों उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी और मुकुल वासनिक मौजूद रहे। मीटिंग में सीएम गहलोत ने कहा, हमारे पास पूर्ण बहुमत है और हम तीनों सीटों पर जीतेंगे। राज्यसभा के रण में सोमवार को कांग्रेस ने राहत की सांस ली है। जिस तरह से माना जा रहा था कि कांग्रेस को समर्थन नहीं मिल सकता है या कांग्रेस कहीं न कहीं 2 या 3 सीटों पर जो एक चुनौतीपूर्ण बनकर सामने आ सकती है, वो तमाम जितने भी सवाल थे वो सोमवार को खत्म होते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को 124 विधायकों का जो समर्थन है वो यहाँ मिलता नजर आ रहा है। उदयपुर की ताज अरावली होटल में तमाम विधायकों की बाड़ेबंदी की गई है और आज इन तमाम विधायकों को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा और ये लोग चावंड और मेनार शाम तक जा सकते हैं। आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने यहाँ पर जो तीनों प्रत्याशी पहुँच चुके हैं, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी के साथ तमाम विधायकों की बैठक ली है और किस तरह से उन्हें वोटिंग करनी है, किस तरह से वोट डालने हैं, इस पर जो है वो चर्चा यहाँ पर की गई है। साथ ही सीएम गहलोत और डोटासरा के उद्बोधन के बाद तीनों ही प्रत्याशियों ने भी अपना उद्बोधन दिया है। उदयपुर की ताज अरावली होटल के बाहर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं। किसी भी वाहन को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर तैनात है क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ हैं। और जिस तरह से यहाँ पर बाड़ेबंदी की हम बात करते हैं तो अब तक 115 विधायक ताज अरावली होटल पहुँच चुके हैं। आज शाम तक इन विधायकों को आउटिंग कराई जाएगी। ये लोग बाहर निकलेंगे। 6 दिन से जो तमाम विधायक अंदर मौजूद हैं वो आज बाहर निकलेंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि कांग्रेस की जो तीसरी सीट है जिस पर यह जद्दोजहद चल रही थी वो आज खत्म होती दिखाई दे रही है। 13 में से 12 जो निर्दलीय विधायक हैं उनका समर्थन कांग्रेस को पूरी तरह से मिल चुका है। इस वजह से कांग्रेस का जो चिंता थी, कांग्रेस का जो चिंतन था वो आज कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। लेकिन जब तक वोटिंग नहीं हो जाती, जब तक 10 तारीख को मतदान नहीं हो जाते, तब तक किसी भी तरह की पुष्टि करना, किसी भी तरह के दावे करना गलत होगा। ऐसे में सीएम गहलोत आज उदयपुर है, डोटासरा उदयपुर है, उनके साथ 115 विधायक के जो है वो ताज अरावली में होने की सूचना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस तीसरी सीट पर किस तरह से जीत हासिल कर पाती है। उदयपुर से इंडिया न्यूज के लिए अभिषेक जोशी। वहीं राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 5वें उम्मीदवार के मैदान में उतरने से 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव का मुकाबला बेहद ही रोमांचक हो गया है। दोनों ही पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। चुनावी बिसात पर शह और मात के इस खेल में बीजेपी अब कांग्रेस की राह पर चल रही है। बीजेपी ने जामडोली के देवी रत्न होटल में अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की है। बीजेपी के 50 विधायक बाड़ेबंदी में पहुंच चुके हैं। हालांकि बीजेपी ने इसे प्रशिक्षण शिविर बताया है। बाड़ेबंदी में बीजेपी अपने विधायकों को प्रशिक्षण देगी। सभी विधायकों को चुनाव तक रिजॉर्ट में ही रखा जाएगा। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि हम इस चुनाव से पहले प्रशिक्षण देते हैं, सामूहिक रहकर पार्टी पर बात करते हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कांग्रेस की बाड़ेबंदी को कांग्रेस का डर बताया है। ये बाड़ाबंदी शब्द का आविष्कार किसने किया, लेकिन कांग्रेस में तो जरूर लागू होती है, क्योंकि यदि उनको आशंका नहीं होती, डर नहीं होता, भय नहीं होता, तो उनको उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। वो अपने अपने घरों में स्वतंत्र होते। और इतने दिन पहले चार्टर से ले जाना, बड़ा खर्चा करना, और वो पूरी राजस्थान की जनता देख रही है किस तरीके से स्विमिंग पूल में चिल कर रहे हैं, किस तरीके से वहाँ गाना बजाना चल रहा है, किस तरीके से खान पान चल रहा है। कुल मिलाकर राजस्थान की जनता ने जो दृश्य देखा है उसमें वो दृश्य भी है कि जब किसी बालिका के साथ दुष्कर्म होकर उसकी हत्या होती है और मुख्यमंत्री उस सवाल से भाग जाते हैं। बिजली की क्राइसिस का इनके पास कोई समाधान नहीं है, पानी के लिए त्राई त्राई मची हुई है, वो स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं। राजस्थान में गवर्नेंस नाम की चीज़ खत्म होती है और सरकार जब बाड़े में बंद होती है तो विपक्ष में, और हम इतनी फिक्र नहीं कर रहे तो उनको इतनी ज़्यादा फिक्र करने की आवश्यकता कहाँ है। ये साबित हो गया कि अशोक गहलोत की सरकार जुगाड़ की सरकार है। अशोक गहलोत की सरकार पुअर गवर्नमेंट है, पूरे तरीके से फेल्योर है, जनता की समस्याओं के समाधान में पूरे तरीके से विफल है। भरा था तभी हमने आपको बताया था कि हम अपने सारे विधायकों को 5 तारीख को बुलाएंगे
और आज 6 तारीख को दोपहर में यहाँ से जहाँ भी हम लोगों को साथ रहना है वहाँ हम जाएंगे। इतनी स्पष्ट घोषणा शायद हमने जो की फार्म भरते ही, इसको बाड़ाबंदी कहें तो आप अपने हिसाब से कहें, पर निश्चित रूप से अब तक जितने भी राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, चुनाव के पहले हमने अपने सब एमएलए को एक जगह लेकर के वोट डालने के बारे में भी एक प्रशिक्षण देना आवश्यक है। दूसरा क्या है कि सामूहिक रह करके पार्टी के और बारे में भी, विकास के बारे में, उसके विस्तार के बारे में भी समय का सदुपयोग करेंगे। अगर बाड़ाबंदी कही जाती है तो जयपुर में क्यों करते हैं? बाड़ाबंदी तो उदयपुर में करनी पड़ी, 400 किलोमीटर दूर। 2 तारीख को करनी पड़ी, उसको जो सरकार चला रहा है और जिनको 100% कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास बहुमत है, तो फिर वहाँ उदयपुर भागने की जरूरत क्या है? तो उनको है, हमें तो कोई डर है नहीं। हम तो जितना अपनी ताकत के आधार पर, जो उनके बीच में असंतोष है, आज से नहीं है, सरकार बनी तब से है। उधर कोटा में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा कोटा देहात ने तिलक स्कूल खड़ा गणेश जी के पास सम्मेलन का आयोजन कराया। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के 8 सालों में कार्यकाल में की गई उपलब्धियों को लेकर किया गया। प्रदेश संयोजक अशोक मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के 8 साल बेमिसाल रहे हैं। सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए योजनाओं को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने जनता के लिए की गई कई योजनाएं भी चलाई है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान समेत कई योजनाओं से आम जीवन से लेकर व्यापारिक जीवन तक सभी को फायदा पहुंचाया है। वहीं सवाई माधोपुर नगर परिषद में पार्षद फुरकान अली ने नगर परिषद अधिकारी कर्मचारियों की कार्यप्रणाली से नाराज होकर नगर परिषद कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया है। तालाबंदी की सूचना पर नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी सख्ते में आ गए हैं। नगर परिषद आयुक्त नवीन भारद्वाज ने नाराज पार्षद से बात की, ताला खुलवाने की कोशिश की, लेकिन दोनों के बीच नोकझोंक हो गई। इस दौरान आयुक्त ने ताला तोड़वा दिया। इससे नाराज पार्षद नगर परिषद के मुख्य गेट पर ही धरने पर बैठ गया। पार्षद फुरकान अली का कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं की 2 पट्टे और रजिस्ट्रेशन की 2 फाइलें नगर परिषद में हैं। पिछले 6 महीनों से नगर परिषद के चक्कर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। वहीं नगर परिषद आयुक्त नवीन भारद्वाज का कहना है कि पार्षद बिना वजह नाराज हो रहे हैं। पार्षद के कार्यकर्ताओं की जिस कार्मिक के पास फाइल थी उसका तबादला हो चुका है। अभी तक किसी अन्य कर्मी को इसका चार्ज नहीं दिया गया है। दो फाइलें हैं जिसके चक्कर में 6 महीने से इनको चक्कर काटते हो चुके हैं। रोज़ अधिकारी इनको शहर से यहाँ बुलाते हैं। ये गरीब आदमी ठेला चलाकर अपनी जीवन जीविका कर रहे हैं, अपने परिवार का पालन कर रहे हैं। अब रोज़ 50 रुपये लगा के यहाँ पे आओ, रोज़ आना। कभी किसी अधिकारी के नाम एक दूसरे को ऊपर टाल रहे थे। आज जब मैं आया सुबह से यहाँ पे, मेरी तबीयत ठीक नहीं, उसके बाद में मुझे आना पड़ा। उसका रीज़न ये रहा कि आज बोल रहे हैं कि फाइलें हमको पता नहीं है। एक दूसरे का नाम लेते, पहले कहा जिनके पास फाइल है, जिन साहब जाके देखा तो उनके पास फाइल नहीं है। तो एक दूसरे पर टाल रखे थे। अब जब टालने तक भी हमने सब्र करा, लेकिन आज जब जाके देखा कि फाइल का ही पता नहीं है, तो फिर मुझे मजबूरी में आके आज ताला लगाना पड़ा है। और ये बहुत ही बुरा हाल नगर परिषद का हो रहा है। पार्षद महोदय अपने किसी कार्यकर्ता के पट्टे को लेकर के यहाँ पर पधारे थे और उनका जो पट्टा जिस एलडीसी से संबंधित है वो पिछले 15-20 दिन पहले ट्रांसफ़र हो गए हैं और उनके स्थान पर कोई दूसरे अभी स्टाफ की व्यवस्था हो नहीं पाई है। तो जस्ट हमसे पूछने आए थे और उसकी चार्ज चूँकि लेन देन नहीं हुआ तो उसकी जानकारी उनको समय पर नहीं मिली थी, उससे थोड़ा सा नाराज होकर के बैठ गए। तो आप देखिए, पार्षद फुरकान अली ने ताला लगाया था जिसको लेकर नोकझोंक भी हो गई थी। उसको ताला हटाने की कोशिश की गई लेकिन हटा नहीं, उसको तोड़ा गया। और यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का जो खेल है वो लगातार जारी है। पार्षद फुरकान अली ने यहाँ पर ताला लगाया था। कर्मचारियों से की कार्य प्रणाली से पार्षद जो है वो नाराज बताए जा रहे थे। और यहाँ ये भी जानकारी मिल पा रही है कि नगर परिषद आयुक्त की सोची समझी की वजह से ये सब कुछ हुआ। वहीं सुमेरपुर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत सुमेरपुर नगर पालिका प्रशासन ने पट्टे बांटे हैं। विधायक जोराराम कुमावत, नगर पालिका अध्यक्ष उषा कंवर राठौड़, अधिशासी अधिकारी प्रकाश
समेत पार्षदों के नेतृत्व में पट्टे वितरण किए गए हैं। उन्होंने करीब 40 पट्टे वितरण किए हैं। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि नगर पालिका प्रशासन मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार पट्टा वितरण करने में पूरे राजस्थान में 5वें नंबर पर रही है। वार्ड 33 में लंबे समय से जसाजी कॉलोनी के पट्टे नहीं बन रहे थे। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने कॉलोनी के एक साथ पट्टे बनवा दिए। इस दौरान अधिशासी अधिकारी ने मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विधायक ने कहा कि नगर पालिका प्रशासन पट्टे वितरण में अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। पूरे राजस्थान में पट्टा वितरण करने में नगर पालिका तक सुमेरपुर अच्छे पायदान पर है। कुछ लोगों को पट्टे पहले से ही कम दिए जा रहे थे, उसका भी यहाँ पर विरोध देखने को मिला। पालिका सुमेरपुर द्वारा जो लंबित पट्टों के प्रकरण थे उसमें जसाजी कॉलोनी के लगभग 40 पट्टे चेयरमैन मैडम और श्रीमान विधायक महोदय द्वारा वितरित किए गए। इसके साथ में ही 5 जो बिल्डिंग परमिशंस थी उनको भी यहाँ वितरण किया गया। और साथ ही जो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड जो योजना है उसके अंदर भी हमने 97 अभी तक लगभग 40 लाख का लोन दे दिया है। और साथ ही साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो एक ग्रुप को 10,000 रुपये की राशि दी जाती है, तो आज हमने 9 ग्रुप को ये जो 10,000 की राशि है वो वितरित की गई। वहीं सीकर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के 12वीं के कला वर्ग के रिजल्ट में प्रिंस स्कूल के विद्यार्थियों ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। प्रिंस स्कूल के कुल प्रविष्टित 216 में से 40 विद्यार्थियों ने 90% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। छात्रा मनीषा ने 97.80%, निधि शर्मा ने 97.40%, छात्र मुकेश शर्मा ने 95%, अनुप्रिया ने 95.60% इस तरह अंक हासिल किए। वहीं आयुषी सेन ने 94.80%, पूजा ने 94.60%, ललिता गुदारा ने 94.20%, अंजलि झाकर ने 94% अंक हासिल किए हैं। विभिन्न विषयों में 28 विद्यार्थियों ने 100 में 100 अंक हासिल किए हैं। वहीं इतिहास में 6, गणित 3, राजनीति विज्ञान में 1 और भूगोल में 18 विद्यार्थियों ने 100 में 100 अंक हासिल किए हैं। छात्रा मनीषा के पिता दीवान सिंह कपड़े की दुकान चलाते हैं और माता मंजुलता गृहिणी है। मनीषा भविष्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती है। वहीं छात्रा निधि के पिता बेगाराम शर्मा जाजोद में आर्य शिक्षा निकेतन विद्यालय के संचालक हैं और माता बबीता देवी गृहिणी है। निधि भी भविष्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती है। विद्यार्थियों की उत्कृष्ट सफलता पर प्रिंस स्कूल में जश्न का माहौल है। इस दौरान निदेशक जोगेंद्र सुंडा, चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सुंडा, मुख्य प्रबंध निदेशक राजेश ढिल्लन, प्रबंधन निदेशक मनोज ढाका, प्रिंसिपल MR अग्रवाल, सीमा राजपुरोहित, मीरा कुल्हारी, बलराम ओला और ओंकार मुंड ने टॉप अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को मेडल देकर सम्मानित किया। तो प्रिंस स्कूल ने सफलता हासिल की है, छात्रों ने नाम रोशन किया है, जश्न का माहौल है, मेडल दिया गया बच्चों को, एक इतिहास रचा गया है यहाँ पर। और देखिए एक खुशी का माहौल है, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है जो खुशी है, स्कोर करने की जो खुशी है। और इसी के तहत जो है स्कूल ने भी विद्यार्थियों को वहाँ पर सम्मान दिया, मेडल दिया, पुरस्कार दिया, उनके हौसले अफजाई किए। लोगों का ये मानना है कि कड़ी मेहनत से उनको ये सफलता मिली है। प्रिंस स्कूल की जो तरीका है, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है पढ़ाने में, उससे भी इन तमाम विद्यार्थियों को बहुत फायदा हुआ है और उसी फायदे के तहत आज इनके स्कोर्स ऐतिहासिक बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल प्रशासन ने विद्यार्थियों का सम्मान किया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के 2022 के रिजल्ट में प्रिंस स्कूल सीकर के विद्यार्थियों की सफलता का सिलसिला जारी है। 12वीं आर्ट्स के रिजल्ट में प्रिंस स्कूल के 216 में से रिकॉर्ड 40 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं। बेटी मनीषा ने 97.80% अंक हासिल किए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्ट्स जैसे संकाय में बिना प्रैक्टिकल विषयों के इन विद्यार्थियों ने शानदार अंक हासिल किए हैं। मनीषा ने हिस्ट्री में 100/100, ज्योग्राफी में 100/100, मैथमेटिक्स में 99/100, हिंदी में 99/100 और इंग्लिश में 91/100 अंक का स्कोर हासिल किया है। इसी प्रकार निधि शर्मा ने 97.40% अंक हासिल किए हैं और निधि ने मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी में 100/100 अंक हासिल किए हैं।
मैं बताना चाहूँगा कि प्रिंस स्कूल के विद्यार्थियों का राजस्थान बोर्ड में सफलता का सिलसिला अनवरत चलता जा रहा है। गत दिनों घोषित हुए 12वीं साइंस के रिजल्ट में भी प्रिंस स्कूल के रिकॉर्ड ही नहीं, महा रिकॉर्ड 224 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए थे। वहीं 12वीं के कला वर्ग का भी रिजल्ट जारी हो गया है। लूड़ी में छात्र सोनू और प्रकाश ने कला वर्ग में बाजी मारी है। होनहार छात्रों से हमारे संवाददाता रोहित परिहार ने खास बातचीत की। देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान का आज 12वीं कला वर्ग का परिणाम जारी हुआ है। अब हम इस समय लूणी कस्बे के स्थानीय विद्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ जो 94.4% जो अंक लाए हैं वो हमारे साथ मौजूद है। इनका यहाँ पर विद्यालय में स्वागत किया गया है। इनसे हम बात करते हैं कि इन्होंने कितनी देर तक मेहनत की थी और इसके पीछे किसका श्रेय जाता है। मैं सोनू जोशी, डॉटर ऑफ तुलसाराम जी जोशी, गांव सतलाना, राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय सतलाना से 12वीं, जैसा कि आप 12वीं कला वर्ग का रिजल्ट घोषित हो चुका है, उसमें मेरे 95% बने हैं, जिसका सारा श्रेय मैं अपने विद्यालय के गुरुजनों और मेरे माता पिता को देना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने समय समय पर मुझे मोटिवेट किया है और एक टाइम टेबल के अनुसार आप पढ़ाई करेंगे तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। हमारे साथ प्रधानाचार्य दशरथ सिंह जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। 12वीं कला बोर्ड का जो परिणाम आया है बहुत ही सुखद परिणाम है। इस हमारे सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय ने पहले भी पूरे ज़िले में यहाँ के विद्यार्थियों ने परचम लहराया और इस बार भी विद्यालय के प्रकाश विश्नोई ने 95% अंक प्राप्त किए हैं। हमारे साथ प्रकाश विश्नोई बीज गांव से आते हैं, ढाणियों के अंदर रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ढाणियों के अंदर हमेशा बिजली की कमी रहती है, बिजली की व्यवस्था नहीं हो। ऐसे में अच्छे अंक लाना ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये 10 किलोमीटर तक यहाँ विद्यालय आते हैं और फिर गांव जाते हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने जो ये अंक हासिल किया है उसके पीछे किसका श्रेय। मैं प्रकाश विश्नोई, सन ऑफ कानाराम विश्नोई। मेरे पिताजी अध्यापक हैं, तो उन्होंने हमेशा ही मुझे कहा है बेटा पढ़ो, नहीं तो जीवन में कुछ नहीं है। अगर आप सफलता हासिल करोगे तो आपकी वैल्यू होगी समाज में। और इसी के साथ मैं अपना जो 12वीं का रिजल्ट अभी जारी हुआ है तो उसमें मैंने 94.40% हासिल किए हैं। इसके पीछे ज़्यादा श्रेय मेरे गुरुजनों का है, जिन्होंने मुझे अच्छा शिक्षण का वो कार्य में मेरे मार्गदर्शन किया अच्छा। और इसके साथ ही मेरे माता पिता और मेरे भाई का श्रेय है, जिन्होंने मुझे हमेशा बताया कि कैसे बोर्ड में कैसे लिखना है, कैसे क्या होता है। तो सारा यही मेरी जर्नी है। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि नियमित रूप से आप पढ़ोगे तो सफलता ज़रूर हासिल होगी। मैं 3 से 4 घंटे नियमित रूप से पढ़ता था और हमेशा कोशिश करता था कि इसके बीच में कभी कोई गैप ना आए। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये लोग नियमित रूप से ये पढ़ाई करते थे, 3 से 4 घंटे पढ़ाई करते थे, जिससे ये परिणाम इनका सामने आया है। मैं साथी कैमरामैन के साथ रोहित परिहार, इंडिया न्यूज़ लूरू। उधर बाड़मेर के समदड़ी में 12वीं के कला वर्ग में 95.80% अंक हासिल कर छात्रा रिंकू अपने गांव और अपने स्कूल का मान बढ़ाया है। इसके बाद गांव में खुशी का माहौल है। छात्र ने बताया अच्छे नंबर हासिल करने में माता पिता और स्कूल के शिक्षकों का मार्गदर्शन रहा है। रिंकू ने सिवाना विधानसभा क्षेत्र में पहला स्थान हासिल किया। इस मौके पर विधायक हमीर सिंह ने फोन कर छात्र रिंकू को बधाई दी। रिंकू का सपना सिविल सर्विसेज में जाने का है। उधर वैर में 12वीं कला वर्ग के परीक्षा परिणाम में बेटियों ने बाजी मारी है। कस्बे में 2 छात्राओं ने अच्छे अंक हासिल किए हैं। छात्रा वैष्णवी पांडे ने 96% अंक हासिल किया है और खुशी शर्मा ने 95.80% अंक हासिल कर परिजनों का नाम रोशन किया है। छात्राओं को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई है। दूसरी ओर हर्षिता पांडे ने 92% अंक और ऋषु तिवारी ने 92.80% अंक हासिल किए हैं। तो खुशी का माहौल है। कला वर्ग में बेटियों ने यहाँ पर बाजी मारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परसेंटेज भी इनके बेहतरीन आए हैं। 96% के साथ वैष्णवी ने एक तरह से इतिहास बनाया है। खुशी का माहौल है, परिवार वाले खुश हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि शिक्षकों ने इनको मार्गदर्शन दिखाया है जिस पे ये लोग चली हैं और इस तरह के अंक हासिल किए हैं। तो 12th के आर्ट्स के रिजल्ट सामने आए हैं। अब खबर सिरोही से, जहां लव जिहाद के मामले पर हिंदू समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। धरने में कई संगठन के लोगों ने हिंसा की है। प्रदर्शन के चलते बाजार बंद रहे। प्रदर्शन के चलते एक इलाके में भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया। एक रिपोर्ट देखिए। सिरोही में लव जिहाद का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। सर्व हिंदू समाज के लोगों ने इसके खिलाफ धरना दिया
तो वहीं बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। ऐलान के बाद किसी भी दुकान को नहीं खोला गया। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। 27 मई को एक लड़की एग्जाम देने के लिए घर से निकलती है और बाद में लापता हो जाती है। इसकी शिकायत लड़की के पिता पुलिस में दर्ज कराते हैं, लेकिन 3 जून को जोधपुर पुलिस लड़की को दूसरे समुदाय के लड़के के साथ ढूंढ निकालती है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि लड़की अपनी मर्जी से लड़के के साथ गई थी, जो पिछले 4-5 सालों से उसके साथ रिलेशनशिप में है। 3 जून 2022 को उसकी पुत्री जोधपुर में मिलने पर महिला पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा महिला थाना जोधपुर में उसके वीडियोग्राफी कथन लेखन करवाए गए, जिसमें उसने अपने स्वेच्छा से उस लड़के के साथ रिलेशन में पिछले 4-5 साल से होने से स्वेच्छा से रहना बताया, जिस पर उसको बाद दौरान विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उसको जाने की इजाज़त दी गई। लड़की के दूसरे समुदाय के लड़के के साथ जाने पर पिता ने हिंदू संगठन के लोगों से मदद की गुहार लगाई है। मुसीबत की घड़ी में मेरी समाज व सर्व हिंदू समाज से हाथ जोड़कर विनती है, मेरा साथ दे। डिप्टी साहब ने विश्व हिंदू परिषद पर जो आरोप लगाया वो भी गलत है। सिरोही में अब हिंदू समाज के प्रदर्शन के बाद माहौल गर्म हो गया है। सिरोही से इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए नरेश मालवीय की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।